अगला प्रश्न हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 9, पेज नंबर 27। ठीक है, देखो। मनीष, नवन तथा वैभव एक फर्म के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी खातों के शेष क्रमश 4 लाख, 3 लाख तथा 2 लाख थे। साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था है कि वैभव को 40,000 वेतन से प्रति वर्ष जमा किया जाएगा। मतलब वैभव को हमें कितना देना है? 40,000 देना है। वैभव को वेतन, सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज तथा इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव 35,000 वार्षिक से अधिक समस्त लाभ पर 10% का अधिकारी होगा। ठीक है, लैंग्वेज बहुत अलग दी है, देखो समझने की कोशिश करना। वैभव को वेतन, मतलब पहले वैभव को हमने वेतन दे दिया, फिर सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% का हम ब्याज भी दे देंगे। फिर इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद हमें वैभव को क्या देना है? कमीशन देना है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे? जो भी अपना लाभ आएगा प्लस माइनस करने के बाद उसमें से और 35,000 हटा देंगे और करने के बाद बचे कितना देना है? समस्त लाभ पर 10% का अधिकारी होगा ना। हमेशा याद रखना, हमने देखो कमीशन में एक फॉर्मूला समझा था कि घटाने के पश्चात, यहाँ पे भी हमें वही लाइन दी है प्रावधान करने के बाद, तो हमें यहाँ पे भी अपना फॉर्मूला क्या आएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अ, ब एवं स में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे हुए लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा। मतलब जो भी लाभ बच जाएगा, मतलब बचेगा कैसे? अ, ब और स, ये जो स हम लोग पढ़ रहे, ये एडजस्टमेंट करने के बाद भी उसके बाद जो लाभ बचेगा उसका 1/3 भाग हमें किसको देना है? नवीन को देना है। ठीक है, नवन को देना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, हमें पहले स का आंसर तो पता ही नहीं है, उसके निकालने के पश्चात कोई भी चीज़ अगर पश्चात आएगी तो हमें वो सिंपल सा फॉर्मूला अपने को लगाना है और अपने को आंसर मिल जाएगा। और शेष लाभों को मनीष तथा वैभव में 4:1 के अनुपात में बांटा जाएगा। इसके बाद हमें 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपरोक्त का प्रावधान करने से पूर्व का लाभ दिया है हमें 3,30,000। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको लाभ हानि नियोजन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं। और वर्ष भर में मनीष, नवन तथा वैभव के व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्रमश 20,000, 15,000 और 10,000 का आहरण किया है। ठीक है, चलो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना ही है, एक और साथ में हम क्या बना देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी हम साथ में बना लेंगे। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स के 3 कॉलम ले लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, लेकिन जो लैंग्वेज हमें दी है वो थोड़ी सी टफ है। चलो पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे पहले, मनीष, नवन और वैभव। तो ये हो गया अपना मनीष, नवन और वैभव। मनीष, नवन और वैभव। ठीक है, चलो अब एक एक वापस से पढ़ते हैं और फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फिर से देखो, पहले हमें बैलेंसेस क्या दिया है? कैपिटल का बैलेंस दिया, तो वो हम यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस कितना दिया? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पे लिख दो 4 लाख, इसमें 3 लाख और इसमें 2 लाख। ये लिख दिया हमने कैपिटल का बैलेंस। इसके बाद वैभव को 40,000 वेतन से प्रति वर्ष जमा किया जाएगा, तो हमें वेतन देना है पहले, तो टू सैलरी टू वैभव 40,000 का देना है हमें, तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। इसका सेकेंड इफेक्ट लिख देंगे यहाँ पे हम लोग बाई सैलरी, और किसको देना है? वैभव, वैभव के खाते में लिख देंगे हम लोग 40,000। ये भी बहुत सिंपल था। सेकेंड है वैभव को वेतन और सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 साझेदार है, मनीष, नवन और वैभव। 10% कैसे निकालेंगे? इसका आ जाएगा 40,000, इसका आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 20,000। ये टोटल आ गया 90,000। ठीक है, इसका भी सेकेंड इफेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि ये इजी है। ये तो इसमें आ जाएगा 40,000, इसमें आ जाएगा 30,000 और इसमें आ जाएगा 20,000। ठीक है,
अब देखो वापस से पढ़ते हैं। वैभव को वेतन और सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज तथा इस पैराग्राफ ब में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव 35,000 वार्षिक से अधिक समस्त लाभ पर 10% का अधिकारी होगा। ठीक है, पहले हम लाभ निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे शायद अपने को दिया है 3,30,000। ठीक है, 3,30,000 का अपने को लाभ दिया हुआ है। अब देखो वर्किंग नोट 1 हम क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टू रेमुनरेशन। रेमुनरेशन भी क्या होती है, एक तरह की सैलरी होती है, और ये किसको देनी है, हमें वैभव को देनी है, ये भी हमें। ठीक है, चलो अब ये फाइन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बोला है, पहले इसमें से ये सब माइनस कर देंगे। तो 3,30,000 में से 1,30, देखो पूरा लिख लेते हैं अमाउंट, क्योंकि जब भी तुम लोग आगे पढ़ोगे वापस तो ये तुम्हें ध्यान देनी चाहिए। 3,30,000 में से हमने 1,30,000 माइनस कर दिया, तो ये कितना बच गया अपने यहाँ पे, 2 लाख। अब इसमें से भी हमें कितना घटाना है, 35,000 और घटाना है। क्वेश्चन में दिया है कि 35,000 से अधिक, तो 35,000 से वार्षिक से अधिक समस्त लाभ, तो ये भी हटा देंगे। तो ये कितना बचेगा अब, 1,35,000। अब इस पे हमें कितना देना है, 10% का क्या देना है, पारिश्रमिक देना है। लेकिन यहाँ पे वापस से हम रेमुनरेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, याद करना, क्योंकि पश्चात दिया है। तो 1,65,000 इंटू रेट कितनी है 10 अपॉन कितना लेंगे 100 प्लस 10, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको सॉल्व करेंगे 165 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो ये आ जाएगा 15,000। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 15,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिख देंगे बाई रेमुनरेशन। एक्स्ट्रा सैलरी मिली है वैभव को, फिर से कितनी मिली है, 15,000। ठीक है, ये भी इजी था। अब इसके बाद वाला देखना, अ ब एवं स में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे हुए लाभ का 1/3 भाग किसको मिलेगा, नवम को मिलेगा। तो ये हम करेंगे वर्किंग नोट 2। देखो अब अपना लाभ कितना बच रहा है, 3,30,000 माइनस 1,30 और 15, तो ये बच रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है, 1,85,000। ठीक है, अब इसका 1/3 भाग नहीं जाएगा, है ना, मतलब नवन का भाग निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 1/3 भाग कहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट किसको मिलेगा, वो नवन को मिलेगा। अब वो निकालेंगे कैसे, देखो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है फिर से, 1,85 इंटू भाग, ये कितना है दर 1/3, और यहाँ पे देखो जब प्रतिशत दिया होगा तो 100 लेंगे, और नहीं दिया होगा तो सिर्फ 1 लेंगे, तो 1 प्लस 1/3। ठीक है ना, जैसे ये दिया सेम वैसे ही, तो ये आ जाएगा 1,85 इंटू, देखो ये तो 1/3 ऐसे ही रह जाएगा, और ये 3 1 3, 3 प्लस 1 4, 4/3, और जब इसको 4/3 को ऊपर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। अब करें ये 1,85 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 3 फिर इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ रहा है 46,250, 46,250। ये किसका आ गया, लाभ का भाग आ गया ये, तो ये आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे किस में लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट आएगा वो हम किसका हिस्सा निकाल लिया, हमने नमन का हिस्सा निकाल लिया है, कितना आया है ये 46,250। और इसके बाद जो लाभ बचेगा वो हमें कौन से भाग में अनुपात में बांटना है, 4:1 के अनुपात में बांट देना है। तो इसके बाद कितना लाभ बचेगा, 1,85 में से हमने 46,250 किसको दे दिया, नवन को दे दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा 46,250, ये बचेगा 1,38,750, और इसको हमें बांटना है कौन सा अनुपात में, 4:1 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड बाई 5 कर दो, इसका आ जाएगा 27,750, और इसको इंटू 4 कर दो, तो इसका आ जाएगा 1,11,000। तो नवन का पहले मिल गया, फिर ये किसका हो जाएगा, मनीष और वैभव। ठीक है, और ये कितना आएगा टोटल 1,85,000। बस ये क्लोज कर दिया। अब ये प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मनीष में कितना जाएगा, मनीष में जाएगा 1,11,000, नमन में कितना जाएगा 46,250, और वैभव में 27,750। ठीक है, अब तुम्हें ये भी अकाउंट क्लोज करना है। ये अकाउंट क्लोज करके तुम्हें क्या मिलेगा,
टू बैलेंस कैरी डाउन। चलो फटाफट ये क्वेश्चन कंप्लीट करो और ये बैलेंस निकालो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है ना। देखो ये तो तुम भी समझ रहे हो कि ऑनलाइन क्लास पढ़ना बहुत मुश्किल वाली बात है ना, कि हमें फ़ोन पे पहले सब समझना है, फिर बुक्स लेके अलग से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी। लेकिन अब ये साल तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जो है उसी को हम लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि चलो पढ़ना तो है, हमें ऐसे ही पढ़ना है। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक टॉपिक हम तुमको अच्छे से समझा सकें, और तुम भी यही करना कि भाई हम अब ऑप्शन यही है हमारे पास, तो इसको हम अच्छे से पढ़ सके और आगे बढ़े और अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है। जहाँ पर भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि तुम लोग मुझे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लो फटाफट से, 7073245333, ये मेरा नंबर है। तुम लोग कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तुम्हें अभी तक तुमने क्या सीखा इस चैप्टर में। तुमने ये सीखा कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है, कब बनाया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनते हैं, कौन सी विधि होती है उसमें। फिर हमने पढ़ा था कि पूंजी पर ब्याज कैसे निकालते हैं, आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं, वेतन, कमीशन, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ ली और इस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक हमारा, जो है बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, ठीक है। पहले इसका मतलब समझते कि ये है क्या। देखो हर साल तुम्हें भी पता है कि जब तुम 11th में पढ़ते थे तो तुमने 11th में अलग बुक्स बनाई थी, 10th में जब थे तब तुमने 10th की अलग बुक्स बनाई थी, उसके पहले जो भी साल तुमने पढ़ा था वो सबकी तुमने अलग अलग बुक्स बनाते आए हो, ठीक है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास अभी भी सीनियर केजी या फिर फर्स्ट क्लास की बुक होगी? नहीं, वो बुक्स तो चली गई होगी। जैसे ही वो साल ख़त्म हो जाता है तो हम अपनी सारी बुक्स को साइड में कर लेते हैं और नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हर बिजनेस में जो भी बिजनेस करता है वो क्या करेगा, हर साल अपने बुक्स, अपने ईयर में अलग अलग क्या बनाता है, वो बुक्स बनाता है। जैसे उस साल के जो इनकम है, जो खर्चे है, जो सेल्स है, परचेज है, वो एक बुक्स में लिखते हैं। फिर जैसे ही वो साल ख़त्म हो जाएगा उस बुक्स को हम लोग क्लोज करते हैं और फिर नई बुक्स बनाते हैं, ठीक है। अगर मुझे कभी रेफ़र करना है कि भाई उस साल में सेल्स कितनी, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, उस बुक को खोल के उसमें से उस साल की सेल्स को हम निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अब समझना कि हमने पिछले साल अपनी बुक्स तो बंद कर ली लेकिन कुछ एंट्रीज करना भूल गए, ठीक है। जैसे हम क्या क्या भूल सकते हैं, हम भूल गए कि जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं करी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री नहीं करी, हमने साझेदारों को वेतन नहीं दिया, हमने साझेदारों को कमीशन नहीं दिया, ठीक है। फिर हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो हमने गलत बांट लिया है, या फिर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया है लेकिन वो सब की एडजस्टमेंट हम करना भूल गए, ठीक है। अब एक बार जैसे अगर हम बुक्स को क्लोज कर लेते हैं तो हम उस बुक्स में फिर से कोई एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि उस साल का जो प्रॉफिट होगा, जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होता है, इन सबको हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब जो प्रॉफिट होगा उस पर तो हमने क्या भर दिया, टैक्स भर दिया, तो उस बुक्स को अब हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो हम भूल गए थे, और इसका प्रावधान भी है साझेदारी संलेख में, इसका प्रावधान भी है, लेकिन ये एडजस्टमेंट की एंट्री पास करना हम भूल गए थे। तो अब क्या करेंगे, वो एंट्री हम पिछले साल तो नहीं कर सकते, तो उस एंट्री को हम कब करेंगे, इस साल करेंगे। तो इस साल कैसे करेंगे, बस वो हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है ना। ये करने के लिए दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है कि सिर्फ एक ही एंट्री पास करके हम ये सारे एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के, ठीक है, लाभ हानि समायोजन खाता। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे एक और अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये पिछले साल की गलतियां थी, पिछले साल का हमने कुछ भूल गए थे, उसका सुधार हम कब कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पहले समझ में आ गया। अब करना कैसे है, देखो, या तो हम लोग एक एंट्री पास करके ये एडजस्टमेंट करेंगे, और या फिर हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि समायोजन खाता बनाएंगे। अब एक एंट्री पास करके हम कैसे करते हैं, पहले वो समझते हैं, चलो ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक एनालिटिकल टेबल हमें बनाना है। इस एनालिटिकल टेबल में हम देखो कैसे कैसे कॉलम्स बनते हैं, पहले वो समझेंगे। फर्म और जितने भी साझेदार है,
ठीक है। एक स्टेटमेंट बना के हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे कि किस पार्टनर को डेबिट करना है और किस पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है। देखो, अब फॉर्म के नीचे तुम क्या लिखोगे, डी आर और सी आर। जो साझेदार है उसके नीचे भी क्या लिखोगे, डी आर और सी आर, और जो जितने भी साझेदार है उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, डी आर सी आर। फिर देखो, ये जो टेबल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। अब ये है क्या, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं अच्छे। अब देखो, ये सबसे पहले जो लिखा है मैंने फर्म, ये फर्म का मतलब होता है हमारा कौन सा अकाउंट, ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। ये हमने पढ़ ली है कैसे बनता है, और उसका इफेक्ट यहाँ कैसे देना है, बस हमें खाली वो समझना है। और ये जो मैंने ए और बी लिखा है, ये कौन से है, ये मेरे साझेदार के पूंजी खाते, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो, जैसे हम क्या भूल गए, हम भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम एंट्री करना भूल गए। तो अब याद करो फ्रेंड्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ कहाँ पर लिखते थे, बस वो चीज़ याद रखना, तुम्हारा ये टेबल बहुत आसानी से बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना हम भूल गए थे, तो अब हम कर रहे हैं। फिर तुम्हें दिमाग में क्या याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वहाँ पर कहाँ लिखते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। अभी भी तुम्हें ऐसे ही करना है। जैसे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स है, कैपिटल समझो ए और बी की, ए की है 2 लाख और बी की है 1 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10% निकालना है, तो इस पर कितना आ जाएगा 20,000 और इस पर कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते, देखो ये फर्म मतलब कौन सा खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्म के हम लिखते थे डेबिट साइड में, दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा प्लस करके 30,000 इसके डेबिट साइड पर लिखेंगे, और ए और बी के हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ अकाउंट नहीं बनाना है हमें, क्या बनाना है, हमें टेबल से ये सारी एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना है। सेकंड, हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब याद करो वापस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है। समझो ड्राइंग्स थे, या फिर डायरेक्टली हम लोग ले लेते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसका 1000 रुपये है और इसका 500 रुपये है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते थे, फॉर्म के क्रेडिट साइड में। तो टोटल कितनी है 1500। ठीक है, इसके क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स के डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में हम लोग ने ये अमाउंट लिख दिया। ठीक है। थर्ड, हम क्या भूल गए, हम सैलरी और कमीशन भूल गए। तो सैलरी और कमीशन भी सेम हम लोग कहाँ लिखते थे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। समझो हमें टोटल सैलरी देनी है 10,000 या फिर 8,500, तो इसके डेबिट साइड में और इनके क्रेडिट साइड में ये ले लिया हमने। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, जो जो हम लोग एडजस्टमेंट भूल गए थे वो हमने क्या कर दी, यहाँ पे सबकी एंट्री पास कर दी। अब यही सोचो तुम लोग कि अगर तुम्हारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो हम सबसे पहले कौन सा खाता बंद करते हैं, हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, फिर सबसे पहले ये खाता। अब देखो यहाँ पर टोटल किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर इस बार डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो ये सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे 38,500 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 38,500। वापस है, समझ में आ रहा है। देखो ये टोटल हमने यहाँ पे कर दी, जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों साइड लिखना है हमें। यहाँ डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड का हमने दोनों में लिख दिया। फिर 38,500 में से हम क्या करेंगे, 1,500 माइनस करेंगे, तो बैलेंस कितना बच गया 37,000। ये आ गया इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस। नाउ अब बैलेंस देखो कहाँ पर आया है, क्रेडिट साइड में। नॉर्मली हमें बैलेंस कहाँ मिलता है, डेबिट साइड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और अगर बैलेंस हमें क्रेडिट साइड मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस।
तो अब इस लॉस को हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। मान लो इनका जो अनुपात है वो है बराबर का, तो 1:1 के अनुपात में हम इसको बांट देंगे। तो इसको दोनों के अनुपात में बांटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 18,500। तो देखो अब कैसे करना है, यहाँ कहाँ आ रहा है क्रेडिट, तो यहाँ सब में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। बस एकदम सिंपल सा तुम्हें याद रखना है। अगर ये फर्म का अकाउंट तुमने याद कर लिया तो अगर यहाँ मैंने डेबिट में लिखा है तो यहाँ मुझे क्रेडिट में लिखना है, यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ मुझे डेबिट में लिखना है, ये डेबिट में लिखा है तो यहाँ क्रेडिट में, और ये बैलेंस जो क्रेडिट में आया मतलब यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, फर्म का खाता हमने बंद कर लिया। अब ए और बी इसका कैसे क्लोज करना है वो देखना समझना। पहले डेबिट पक्ष की टोटल करो, कितनी आएगी 19,500। फिर हमें क्रेडिट पक्ष की टोटल करनी है, कितनी आई 24,500। ये आ गया। ये हमने सिर्फ क्या किया है, टोटल करा है, खाली अभी हमने टोटल करा है। ठीक है, फिर इसका भी सेम वैसे ही, इसका कितना आ जाएगा बैलेंस 19,000 और इसका बैलेंस कितना आ जाएगा 14,000। सबसे पहले हमने क्या किया, डेबिट क्रेडिट का सिर्फ टोटल करा है। अब देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा है, ये क्रेडिट पक्ष। तो अब इसमें से ये हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और जहां पर ज्यादा होगा वहां उसके नीचे लिख देंगे बैलेंस। समझ में आया। वापस 24,500 में से मैंने 19,500 माइनस किया तो बैलेंस कितना बचा 5,000। वो कहाँ लिखना है, जहां पर टोटल ज्यादा है उसके नीचे लिखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा टोटल ज्यादा है, ये, और 19 माइनस 14 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5,000। और हमेशा याद रखना, अगर एक पार्टनर के क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो दूसरे पार्टनर के हमेशा डेबिट में बैलेंस आएगा। अब ये लिखने से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन से साझेदार को हमें डेबिट करना है। तो देखो इसके डेबिट पक्ष में आया तो हमें बी को क्या करना है डेबिट, और इसके क्रेडिट पक्ष में आया तो हमें ए को क्या करना है क्रेडिट। तो लास्ट में हमें क्या करनी है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या होगी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, और ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किसे हम डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे बी's कैपिटल अकाउंट को, बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ए's कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और दोनों अमाउंट कितना आएगा 5,000 5,000। आया समझ में। फिर से एक बार समझ लो अच्छे से। हम लोग क्या बनाएंगे, एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे जिसमें एक फर्म का अकाउंट होगा और जितने भी साझेदार है उनका अकाउंट होगा। सबके नीचे हमें क्या लिखना है, डेबिट क्रेडिट, मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, एक अकाउंट बन गया है अपने पास। ठीक है, अब जो जो चीज़ हम भूल गए थे उसका भी हमें यहाँ पे क्या देना है, दो इफेक्ट देना है। फिर सबसे पहले कौन सा खाता बंद करेंगे, हम लोग फर्म का खाता बंद करेंगे। फर्म के खाते को जैसे नॉर्मली क्लोज करते हैं, हमें या तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर हमें लॉस मिलेगा, ये निकाल लिया हमने। फिर यहाँ जैसे क्रेडिट बैलेंस आया तो ये अपने लिए क्या हो गया लॉस। अब इस लॉस को हम क्या करेंगे, जितने भी साझेदार है उनमें बांट देंगे, उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। फिर हमें साझेदारों के पूंजी खाते बंद करने हैं। पूंजी खाते देखो यहाँ पे सिर्फ डेबिट की टोटल करनी है, क्रेडिट की टोटल करनी है, डेबिट की टोटल करनी है, क्रेडिट की टोटल करनी है। फिर जहां पर भी टोटल ज्यादा आ रहा है उसमें से दूसरे वाले का माइनस करेंगे और बैलेंस लिखेंगे उसके नीचे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ए के खाते को तो करना है क्रेडिट और बी के खाते को करना है डेबिट, और इस तरह से लास्ट में एक एंट्री पास कर देनी है। यह है अपना फर्स्ट मेथड जहां पे हम लोग सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करके हमारा एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो फटाफट। ये एक एग्जांपल है, नोट डाउन कर भी सकते हो या फिर हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं अभी। चलो फर्स्ट मेथड करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेकंड मेथड, जो है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर हम क्या करेंगे, सुधार प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, कैसे करना देखो, ये तो और भी सिंपल है। तुम लोग ने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब पढ़ा था, ठीक है, तब जो एंट्रीज तुम लोग ने पास करी थी, अब सिंपल तुम्हें क्या करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्ड हटा के तुम्हें क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस सिंपल देखो तुम्हें क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो जैसे फर्स्ट हम क्या भूल गए, हम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, हम सैलरी भूल गए और हम कमीशन, इन सब की एंट्री करना हम भूल गए। तो क्या करेंगे, अब कर लेंगे। अब कैसे करना, ये तीनों अपने लिए खर्चे हैं तो खर्चे के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट।
ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। हम किसको भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या फिर कमीशन, ये तीनों अपने लिए क्या है, खर्चे हैं। फिर हम वापस क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अपने लिए इनकम है, तो इनकम है, इस एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो अपनी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। और थर्ड और फोर्थ एंट्री, हम जब इस अकाउंट को हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा फिर से। जैसे यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, फिर हमने सैलरी वाली एंट्री कर दी, फिर डेबिट साइड में हमने कमीशन वाली एंट्री कर दी, फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली एंट्री कर दी। फिर इस खाते को हम बंद करेंगे, या तो बैलेंस तुम्हें यहाँ मिलेगा या फिर बैलेंस तुम्हें यहाँ मिलेगा। ये साइड मिला तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, और ये साइड बैलेंस मिला तो हम क्या कहते हैं, इसे लॉस। बस, और फिर तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉफिट या फिर लॉस की एंट्री तुम्हें पास करनी है। प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा, इफ लॉस, तो एंट्री क्या आएगी, रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बस ये दो ही तरीके हैं इसमें, जो हमने पुरानी जो हमने मिस्टेक कर दी थी, एरर कर दिया था, उसको रेक्टिफाई करने के ये दो तरीके हैं। चलो ये फटाफट एंट्रीज कॉपी कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर।